प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फिजिकल केमिस्ट्री के द्वितीय चैप्टर सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि विलयन क्या है, विलयन के प्रकार क्या हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। आज हम किसी विलयन की सांद्रता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सांद्रता क्या है, यह चीज़ हम लोग देखते हैं। सांद्रता या इसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन। सांद्रता विलयन की निश्चित मात्रा में विद्यमान विलेय की मात्रा होती है। Concentration is the amount of solute dissolved in a specific amount of solution। यदि हम एक निश्चित अमाउंट ले लें विलयन का, तो उसमें कितनी मात्रा में सोल्यूट को घोला गया है, वही मात्रा सांद्रता कहलाएगी। अब इसको लिखने के या प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि कैसे इसको प्रदर्शन किया जाएगा। तो दो तरीके इसके प्रदर्शन करने के, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। एक क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव देख लेते हैं। क्वालिटेटिव को हम दो रूपों में रिप्रेजेंट करते हैं विलयन को। एक कहते हैं कि सांद्र है और दूसरा कहते हैं कि ये तन। कंसंट्रेट और डाइल्यूट। कंसंट्रेट और डाइल्यूट। सांद्र विलयन क्या होते हैं? जब विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा हो, तब हम उस विलयन को सांद्र कहेंगे। और जब उसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, तब हम उसे तन कहेंगे। जैसे हम कहें कि हम एक गिलास पानी ले लें और इसमें हमने 5 चम्मच चीनी डाल रखा और इसको घोल दिया है, और एक हम दूसरी गिलास ले लें जिसमें उतना ही पानी लिया जाए, किंतु इसमें केवल 1 चम्मच डाला जाए, 1 चम्मच चीनी डाला जाए। तो इसमें कौन सा सांद्र होगा, कौन सा तनु होगा, मेरी समझ से बताने की जरूरत नहीं। सांद्र जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो, तो निश्चित तौर पे इसमें 5 स्पून्स हैं। इसमें 5 चम्मच चीनी मिली है, इस वजह से यह कंसंट्रेट होगा, सांद्र होगा। और यह इसमें 1 चम्मच चीनी मिली हुई है, तो निश्चित तौर पे यह
टन विलयन होगा। ये जो गुणात्मक तरीका है सांद्रता को रिप्रेजेंट करने का, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में उपयोग में नहीं आती। हम सामान्यतः इसका उपयोग रिएक्शंस को लिखते समय करते हैं कि हम जिस मटेरियल से रिएक्शन करा रहे हैं या जिस एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं या बेस से रिएक्शन करा रहे हैं वो कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है। किंतु जब हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सामान्यतः उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें कई तरीके हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। आइए हम उसको फिर डिस्कस करते हैं। जो क्वांटिटेटिव तरीके हैं, मात्रात्मक तरीके हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, उसको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला तरीका है बेस्ड ऑन मास और वेट, और दूसरा है बेस्ड ऑन वॉल्यूम। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान या मास ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और जो वॉल्यूम होता है यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। किसी भी पदार्थ का आयतन, टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो उसका आयतन चेंज होता रहता है। किंतु उसी पदार्थ का द्रव्यमान सामान्यतः टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो निश्चित तौर पे जो सांद्रताएं वॉल्यूम पर आधारित हैं वे या उनके मान तो टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होंगे। तो हम कहेंगे कि यह जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और ये जो सांद्रताएं होती हैं जिसका बेस मास या वेट होता है, यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ताप के परिवर्तन का इनकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु इस प्रकार की जो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे उनका टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे वैसे वैसे उनकी सांद्रता में भी परिवर्तन आता जाए। अब कौन से टर्म्स हैं जो मास डिपेंडेंट हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो वॉल्यूम डिपेंडेंट हैं, उसको हम देख लेंगे। इसमें आता है सबसे पहले बाई मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W/W%, या कभी कभी इसको द्रव्यमान की जगह पे वेट/वेट भी कहा जाता है। दूसरा है ppm। ये है पार्ट पर मिलियन। कभी कभी इसी को मिलियन की जगह पे बिलियन भी कर लेते हैं, तो वो भी उसी हिसाब से। और अगर कंसंट्रेशन कम होता है तो बिलियन के पदों में लिखा जाता है। तीसरा है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। इसे हिंदी में कहा जाता है मोल अंश या मोल प्रभास। और चौथा है मोलैलिटी। मोललता।
ट्रेपेजियम। ये चार ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर वृद्धि का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, इनमें है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज या बाई वॉल्यूम परसेंटेज, बाई वॉल्यूम। दूसरा होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरा है मोलैरिटी। ध्यान रखिएगा, ये मोलैलिटी थी, मोललता थी, और उधर जो लिखा गया है यह मोललता है, मोललता है। इसको स्मॉल ये मोलरता है, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें लास्ट है आपका नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी या नॉर्मलता। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन आयतन प्रतिशतता, एम बाई वी परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, या फिर मोलरता, या फिर नॉर्मलता। ये जो चारों टर्म्स हैं, ये चारों टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो चार टर्म्स दिए गए हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हम इनमें से एक एक करके लेते हैं और फिर उनको समझते हैं कि वो है क्या, तथा साथ ही साथ इस पे हम साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी लेते चले। तो एक एक करके हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लेते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतता। एक उदाहरण से हम समझते हैं, यदि कहीं पे लिखा है कि 5% W/W NaOH is NaOH solution। सबसे पहले हम उदाहरण से ही शुरू करते हैं। 5% W/W NaOH का मतलब क्या है? यहाँ पे ऊपर जो W लिखा गया है ये है मास ऑफ या वेट ऑफ सोल्यूट, विलायक का द्रव्यमान। और नीचे जो W टर्म यूज किया गया है ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान।
और चूंकि W/W, इसका जो सिंबल दिया जाता है W/W परसेंटेज, तो W/W परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रति 100, अगर ये क्वांटिटी सॉल्यूशन को प्रति 100 बना दें तो उसमें कितने ग्राम सोल्यूट घुला है। तो यहां से जो निष्कर्ष निकल रहा है इसका क्या मतलब होगा, 5% W/W या NaOH का मतलब क्या निकल के आएगा कि यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो इसमें 5 ग्राम NaOH घुला हुआ। 5% W/W NaOH सॉल्यूशन का मतलब हुआ प्रतिशत लगा होने की वजह से 100 ग्राम सॉल्यूशन कितने में कितना घुला है NaOH, 5 ग्राम NaOH घुला। अब अगर हम इसका सूत्र देखें कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो W/W परसेंटेज अगर निकालना है तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि मास ऑफ सोल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान ले लें डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो फार्मूला आएगा यही W/W परसेंटेज या बाई मास परसेंटेज निकालने का फार्मूला। अब यदि इसको डिफाइन करने को कहा जाए, इसको डिफाइन कीजिए क्या है, तो हम कह सकते हैं mass of solute dissolved in 100 gram solution is called the percentage by mass concentration। देखिए यहां पे अगर हम 100 ले लें तो इस डेफिनेशन से क्या होगा, व्हाट इज डेफिनेशन अगर इसकी लिखी जाए, द अमाउंट dissolved in 100 gram of solution is called by mass concentration, by mass percentage concentration of solution। तो महत्वपूर्ण यहाँ डेफिनेशन नहीं है, महत्वपूर्ण इसमें यह है कि इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं। तो अगर सोल्यूट का द्रव्यमान दिया हो, सॉल्यूशन का द्रव्यमान दिया हो, तो सोल्यूट के द्रव्यमान को सॉल्यूशन के द्रव्यमान से डिवाइड कर दीजिए और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अगर हम एक न्यूमेरिकल लें, जैसे हम कहें if 15 gram
NaOH is dissolved in 200 gram of solution, then find W by W percentage of solution। यदि 15 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ग्राम सॉल्यूशन में घुला है तो उस सॉल्यूशन का बाई मास परसेंटेज क्या होगा? तो सिंपल सा है कि बाई मास परसेंटेज विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन लिया जाता है और सॉल्यूशन में आप जानते हैं इस सोल्यूट भी इसमें मिला हुआ है और सॉल्वेंट भी मिला हुआ है। इस सॉल्यूशन में विलेय भी है और विलायक भी। तो चूंकि हमें जो सॉल्यूशन का द्रव्यमान है वो लेना है और यहाँ पे जो दिया गया है वो सॉल्यूशन का ही द्रव्यमान दिया गया है, इस वजह से हम सीधे इसमें यहाँ पुट कर सकते हैं और जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा क्या? हम मास ऑफ सोल्यूट हियर इज 15 ग्राम डिवाइडेड बाई 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 दैट विल गिव यू 7.5%। तो जो W by W परसेंटेज आएगा वो 7.5% NaOH सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस ढंग से हम किसी भी सॉल्यूशन का बाई मास कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अन्य न्यूमेरिकल्स भी आपको एक्सरसाइज में दिए जाएंगे, आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या फिर इसी को हम कहते हैं W बाई V परसेंटेज या इसी को हम लिख सकते हैं M बाई V परसेंटेज, जो भी रूप में आए। अगर इस रूप में निकालना है तो निश्चित तौर पे आपको दिख रहा है कि W का मतलब होगा मास, मास ऑफ जो ऊपर रहता है वो मैंने बताया था सोल्यूट होगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है V, दैट विल बी V से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा सॉल्यूशन लिखा जाता है, विलयन का द्रव्यमान या विलयन का आयतन जो भी लिखना होगा विलयन का रहेगा, और चूंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस ढंग से हमें जो फार्मूला इसका निकल के आएगा कि मास बाई W या W बाई V परसेंटेज ये बराबर होगा मास ऑफ सोल्यूट। निश्चित तौर पे अगर इसको आप ग्राम में ले रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको आप ml में लें, तो इतने ग्राम पर ml करके। लेकिन चूंकि परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे मास बाई परसेंटेज हम निकाल रहे हैं।
मास बाई वॉल्यूम का जो उपयोग होता है ये दवा निर्माण में होता है, दवा निर्माण क्षेत्र में होता है, यानी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। एक प्रश्न हम लेते हैं, जैसे हम कहें कि लेट 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 250 ml of water. Then find the W by V percentage of the solution. इतने ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम डिसॉल्व किए हैं 250 ml. देन फाइंड W by V परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालना। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि W by V परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है 15 ग्राम, नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लीजिए, 250 ml दिया है, 250 ml मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब आप इसको करेंगे तो निश्चित तौर पे ये वैल्यू, क्वांटिटेटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ से हम अगर कट करें 5 5 जा 5 2 जा 5 3, दैट विल बी 6%। तो यहाँ से निकल के आ गया 6% सॉल्यूशन by 6% solution mass by volume of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस ढंग से हम इसको कैलकुलेट करें। ध्यान रखिएगा कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को कभी कभी स्ट्रेंथ लिख दिया जाता है। स्ट्रेंथ या शक्ति, किसी विलेन की अगर शक्ति दिया हो तो शक्ति का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में जैसे यहीं पे दे दिया गया होता, इफ 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, देन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल लगाते समय कभी कभी ये जरूरत पड़ती है कि स्ट्रेंथ आ गया तो क्या करें। तो स्ट्रेंथ और कुछ नहीं है बल्कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ही होता है। नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। या इसी को कहते हैं बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है V बाई V परसेंटेज से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि V बाई V परसेंटेज अगर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर भी वॉल्यूम होना चाहिए, नीचे भी वॉल्यूम होना चाहिए। ऊपर हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे हमको क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और चूंकि परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई।
तो ये तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला। इसका मतलब क्या निकलेगा, जैसे हमने कहीं कर दिया 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या निकलेगा, अगर ऐसा कहीं लिखा मिला तो इसका मतलब है कि 5 ml of NaOH is dissolved in 100 ml of solution। Five percent volume by volume NaOH solution means 5 ml of NaOH is dissolved in 100 ml of solution। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पे यूनिट लेंगे तो जो सोल्यूट की यूनिट ले रहे हैं वही इसकी लेंगे। जैसे अगर ये ml में है तो इसको लीटर में मत ले लीजिएगा, अगर ये ml में है तो ये भी हम ml में ही कन्वर्ट कर लेंगे। इस पर अगर एक सवाल ले लें, 10% ऐसे लिखें, इफ 10 ml of C2H5OH ethyl alcohol is dissolved in 750 ml या 75 ml of water, then find V by V percentage of solution। तो कितना घुला हुआ है, V by V परसेंटेज हमको निकालना है। आप जानते हैं V by V परसेंटेज मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज हियर 10 ml dissolved in 75 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे हम ले लें 75 ml, फार्मूले में 100 से मल्टीप्लिकेशन, चूँकि परसेंटेज निकालना है। अब अगर इसको हम काट दें, 5 2 5 75, 5 3 5 2s, that will be 40/3। इसी को आप कट कर सकते हैं, 1 3.33 इतने परसेंटेज या इतने परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो 13.3% एथिल अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 13.33% एथिल अल्कोहल मीन्स कि 100 ml अगर हम पानी ले लें तो उसमें 13.33 ml हमको क्या लेना होगा, एथिल अल्कोहल लेना होगा। तो इस ढंग से हम 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को आज समझे हैं। नेक्स्ट हम अन्य कंसंट्रेशन टर्म्स को समझेंगे। इस पर बेस्ड जो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको सेंड करूंगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली कंसंट्रेशन टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।